Well, 12th class students, today's topic is scientific management. F.W. Taylor, Frederick Winslow Taylor, who was born in Philadelphia in USA, he gave this concept of scientific management. In 1911, he published his book called Principles and Methods of Scientific Management, where he gave his philosophy of scientific management. और टेलर जो था मिडवल स्टील वर्क्स में काम करता था, एक टर्नर था, एक शागिर्द था, एक छोटा मोटा वर्कर था, लेकिन बाद में जाके अपने साइंटिफिक टेक्निक से और इस फिलॉसफी से वहाँ का चीफ मैनेजर बना। जहाँ तक इस थ्योरी का ताल्लुक है, ये बेस्ट वे ऑफ डूइंग द थिंग है। यानी साइंटिफिक मैनेजमेंट कहती है कि साइंटिफिक मेथड्स का यूज़ करो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप कर रहे हो, और सबसे आसान तरीका साइंस की टेक्निक्स का यूज़ करो। साइंस को ऐसे यूज़ करो कि आसानी से काम हो जाए और फ़ायदा हो। That is why F.W. Taylor says scientific management means knowing exactly what you want men to do and saying that they do it in the best and the cheapest way. तो जहाँ तक इस थ्योरी का ताल्लुक है जो टेलर ने दी, इसका मेन एम जो है यही है कि प्रोडक्शन बढ़े, क्वालिटी अच्छी हो, कॉस्ट की कमी हो, कोई भी वेस्टेज ना हो, और राइट पर्सन को राइट जॉब दिया जाए। साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को अगर देखें तो टेलर ने कहा साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। साइंस को आप यूज़ करो उस तरीके से ताकि आपकी पहले थिंकिंग हो फिर डूइंग हो। हर चीज़ को काम करने से पहले साइंटिफिक मेथड्स अप्लाई करो और यूज़ करो। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, यानी कोऑपरेशन जो है दोनों साइड से वर्कर और मैनेजमेंट से होनी चाहिए। फिर कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, यानी अगर वर्कर कोई काम कर रहा है और उसे कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो उसका बॉस उसकी हेल्प करे। देन डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स, वर्कर की एफिशिएंसी जो है उसको डेवलप करने के लिए प्रॉपर सिलेक्शन और उसकी टाइम टू टाइम ट्रेनिंग भी हो। इसके अलावा टेक्निक्स दी हैं टेलर ने, जिसमें सबसे पहले फंक्शनल फोरमैनशिप कि देयर शुड बी 8 स्पेशलिस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन। 4 जो प्लान करें वर्क को, और 4 जो है वो आगे काम को करें, एग्जीक्यूट करें। दूसरा स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, कि वर्क जो है उसका एक जो उसमें आप मशीनें यूज़ करोगे, मटेरियल यूज़ करोगे, वर्किंग कंडीशंस होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें स्टैंडर्ड होनी चाहिए। और सिंप्लीफाई वर्क को करना ताकि इकोनॉमी हो। फिर फैटिग स्टडी, कि अगर एक वर्कर थकता है तो कितनी देर के बाद थकता है, उसे रेस्ट कितना देना, उससे काम कितना कराना, ये करो। फिर मेथड स्टडी, जिसमें उसने कहा कि जो अब वर्कर करता है उसको देखो कि वो मेथड जिससे यूज़ कर रहा है उसमें मिनिमम कॉस्ट हमारी लगे और एफिशिएंट रिसोर्सेज आए। फिर टाइम स्टडी, कि एक वर्कर एक दिन में कितना काम कर सकता है, इसको देखो। देन मोशन स्टडी, कि वो मशीन पे काम कर रहा है तो अननेसेसरी उसकी मूवमेंट से वो थक रहा है तो कोई फ़ायदा नहीं, मशीन ऐसे रखो कि जितना वो अपनी एफिशिएंसी से काम कर सके, कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना आए बीच में। फिर डिफरेंशियल पीस बेस सिस्टम, कि टेलर ने कहा कि आपने जो एफिशिएंट वर्कर है नॉर्मली जितना आउटपुट देगा उस हिसाब से उसकी पेमेंट करो। और फिर मेंटल रेवोल्यूशन, कि बोथ साइड्स वर्कर एंड मैनेजमेंट दे शुड कोऑपरेट, देयर एटीट्यूड शुड बी चेंज्ड। सो ओवरऑल साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रोडक्शन को कैसे इंक्रीज करना है, क्वालिटी बनानी है, डिवीजन ऑफ लेबर कैसे करना है, प्रॉपर सिलेक्शन ट्रेनिंग से वर्कर की मेंटल और
फिज़िकल कैपेसिटी कैसे बढ़ानी है और किस तरीके से उसकी वेजेस और बेटर वर्क कंडीशंस, जैसे हम फिज़िकल फैसिलिटीज़ कहते हैं, ये कैसे उसको देनी है, इस पे स्ट्रेस करता है। थैंक यू।